ठीक है, और भी बहुत कुछ रहेगा इसमें। कौन सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस में, कौन सा कम करेगा, ऑर्गेनिक में रेजोनेंस में क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से होता है, ये सारी चीजें वहां पर डिटेल में पढ़ाई है। बट केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक तुम्हारा इतनी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? यस सर। इसके बाद अगर हम बात करें, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ये हो गया, फिर है बॉन्ड पोलैरिटी। नेक्स्ट इज बॉन्ड पोलैरिटी। तो अगर हम बात करें बॉन्ड पोलैरिटी की, तो जब मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जैसे लेट अस सपोज हम लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ा था कि जब भी कोई एटम अगर बॉन्ड बनाता है तो उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कि नहीं? यहां पे तुम देख सकते हो नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या था, याद है? लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों। यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, एक एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। नो, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो गेन करने की है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो सर जब कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या नहीं? उसी में होगी ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में ही है। अच्छा, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वहीं पर है। ठीक है, हाँ सर। तो जब दोनों सेम तरह के एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी चीज, मतलब अब दोनों बराबर पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, है कि नहीं? सेम एज इट इज वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन वही अगर हम HCl की बात करें तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो रिजल्टेंट क्या होगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को Cl क्या करेगा, थोड़ा सा अपने पास में खींचेगा। पहले क्या थे इसमें, देखो दोनों सेम पोजीशन पे थे, कोई चेंज नहीं, बराबर बराबर थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, मतलब क्लोरीन के ज्यादा पास बॉन्ड आ गए। लेंथ छोटी हो जाती है? नहीं, बॉन्ड लेंथ उतनी ही है। इससे क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास में आ गया तो नेगेटिव फील्ड आएगा, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन जो है डेवलप्स
हाँ ठीक है, तो क्लोरीन क्या डेवलप कर लेगा, तो क्लोरीन डेवलप्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से, एंड हाइड्रोजन डेवलप्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? और इसी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सर की वजह देखा से जाए तो सर अब एक एटम जो है वो हाइड्रोजन से दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो उसे हाँ जो इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो उसे वो वापस चाहिए, इसलिए उसका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नहीं उससे दूर जा रहा है तो उसका मतलब पहले क्या होता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, सो दैट उनका चार्ज जीरो। हम्म। अब अगर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, इसका मतलब उस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, ठीक है, तो इसी वजह से मेरे को लगा यहाँ पे थोड़ा वैसा कॉन्सेप्ट है जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स में होता है ना, नहीं फिर वैसा मैंने सोचा ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसे तो वापस चाहिए होगा ना, तो उस पर पॉजिटिव यस, क्यों आएगा? हाँ, तो वो उस वजह से नहीं है, वो उसका इंटरनल चार्ज है, वो अब इंक्रीज हो गया। अब Cl में भी इक्वल थे पहले तो, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मतलब पास में आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर प्रोवाइड करेगा, तो जिस वजह से ये चीजें हो जाए, वो नेगेटिव चार्ज है। इसी प्लस माइनस चार्ज डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं, ये जो हमारा चार्ज डेवलपमेंट है उसी को हम कहते हैं पोलर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ओके, इसे पोलैरिटी कहते हैं। यस, दिस पार्शियल चार्ज development leads to this partial charge development leads to polarity of bonds। अब सर आपने यहाँ पे एस लिखा है, एस तो स्पिन एस क्वांटम नहीं है, नंबर को वो ये करता है। एस नहीं है, ये कैपिटल डेल्टा है, एंड दिस इज स्मॉल डेल्टा। अच्छा, इसका डेल्टा मतलब है, क्या होता है सिंबल का? डेल्टा मतलब पार्शियल, थोड़ा सा। ओके सर। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, ये जो टेल साइज है इट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव चार्ज, लेकिन जो ये हेड है सिंबल का रिप्रेजेंट्स, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, रिप्रेजेंट्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहां तक? यस सर। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए या मेजर करने के लिए सबसे पहले एक चीज तुम्हें दिख रही है कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगी, है कि नहीं? यस सर। तो ये जो है बॉन्ड पोलैरिटी, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। द पोलैरिटी इज मेजर्ड in terms of
डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में इसको मेजर करते हैं। अब इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर ये जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज म्यू इक्वल्स टू, और डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इंटू 2a से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर क्यू इज चार्ज एंड 2a इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस या फिर दोनों किस दोनों चीज का इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस? नहीं, दोनों ये रहा, ये तो हो गया तुम्हारा डेल्टा वाला बॉन्ड। क्यू, और दिस इज योर 2a। बॉन्ड लेंथ क्यों ही हम अच्छा, 2a बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। तो ये हुई बॉन्ड पोलैरिटी। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये जो डाइपोल मोमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जो तुमने वेक्टर लॉस पढ़े हैं वो सब इस पे एप्लीकेबल होंगे यस सर। एडिशन के। तो यहाँ पे अब हमें समझना ये है कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें पोलर बॉन्ड होते हुए भी वो क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर होंगे। जैसे जिसमें उनकी ये कैसे होगा? देखते हैं, H2 पोलर होगा नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर। ठीक है, बिल्कुल सही। जब सेम एटम है एक बॉन्ड में तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, वहां तो कोई इशू ही नहीं। ठीक है, कोई चार्ज सेपरेशन ही, वो नॉन पोलर है। लेकिन CO2 की अगर हम बात करें, अब देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका ऐसे दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे कि नहीं? नहीं, अच्छा, एक और बार बताना सर, ये हमें कैसे पता चलेगा किसमें पॉजिटिव चार्ज है किसमें नेगेटिव? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ, तो तो जो उसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमेशा अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज देता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक? फिर इसके बाद यहाँ पर यानी कि यहाँ पे देखें तो दोनों साइड सेम एटम है, सेम एटम होने की वजह से ये जो डाइपोल मोमेंट है दोनों तरफ वैल्यू सेम रहेगी। अब इनको ऐड करेंगे, जीरो आ जाएगा। ऐड करेंगे जीरो जाए, क्योंकि तुमने पढ़ रखा है कि टू इक्वल वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट क्या होगा, जीरो। तो इसीलिए नेट म्यू इक्वल्स टू, ठीक है।
क्लियर? यस सर। इसी तरह से अगर हम बात करें BF3, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब BF3 में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। तो अगर 3 वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं आपस में, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा? ये फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए नेट म्यू इज, तो BF3 भी पोलर बॉन्ड्स के होते हुए भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक, तो डाउट अब सर जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम्म। स्ट्रक्चर में हम जब भी बनता है स्ट्रक्चर तो उसमें हम बॉन्ड्स की जो डायरेक्शन होती है वो तो हम कहीं पे भी रख देते हैं, किसी एंगल पे नहीं रखते पर्टिकुलर। यस, तो इसमें हमें वो कैसे पता लग अभी रहा है कि इसमें अभी अभी वो कॉन्सेप्ट, वो थ्योरी हमें सीखना है, जिसकी मदद से हम किसी का भी किस एंगल पे रखना है वो कैसे डिटरमाइन होगा, ये सारा कुछ सिखाऊंगा। तो आगे VSEPR हाइब्रिडाइजेशन, उसमें ये चीजें हैं। क्यों मैंने BF3 का बनाया तो उसको 120 डिग्री पर रखा, क्योंकि 120 डिग्री होता है, तो कुछ रीजंस हैं उसके भी। ठीक है, तो उन रीजंस पर हम ध्यान से देखेंगे आगे, आगे की थ्योरीज में है। फिर इसी तरह से H2O की अगर हम बात करें, ठीक है, O इज मोर पोलर, ठीक, तो नेट डाइपोल मोमेंट कहां पर हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Hence, H2O is polar molecule। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। इसका सर अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना पोलैरिटी है उसका? इंडिविजुअल बॉन्ड की पोलैरिटी लगा दो, बॉन्ड एंगल 104.5 है। अब लगाओ ट्रायंगल लॉग वेक्टर एडिशन, उससे निकाल दो कितना है। वो तो फिजिक्स का जी सर। कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो वो हमें जरूरत नहीं है उसको याद करने की। ठीक है, अब इसी तरह से दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। NH3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से, और अमोनिया पे एक लोन पेयर होता है, और Yes, sir. NF3 में अमोनिया पे एक लोन पेयर होता है। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा पोलर कौन सा होगा? मैं बताता हूँ सर। ज्यादा पोलर मतलब पॉजिटिव में? हाँ, पूरे होने पोलर मतलब पॉजिटिव नहीं, पोलर मतलब जिसपे डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो। और डाइपोल मोमेंट सर हमेशा नेगेटिव में आती है? नहीं, क्योंकि चार्ज तो नेगेटिव, अच्छा चार्ज पॉजिटिव तो होती है, नेगेटिव लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं? पॉजिटिव देते हैं। पॉजिटिव, अच्छा। तो यहाँ पे, अच्छा, तो NF3 उसमें ठीक है, ज्यादा होगा? इसमें
NF3, क्यों? क्योंकि सर वैसे तो सिमिलर है स्ट्रक्चर, बट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं F में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F से, ज्यादा होती है कि नहीं? हाँ लेकिन ये कॉन्सेप्ट वही। गलत हो जाता है। यहाँ पर देखो एक ट्रिक है, चीज है। N और H में अब तुम देख सकते हो कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे। N और F में F, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इन दो इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल रहे हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से p ऑर्बिटल में, और p ऑर्बिटल में है तो एक्चुअल में नाइट्रोजन के ऊपर से थोड़ा सा दूर रहते हैं। p का शेप तो मालूम है ना तुम्हें? यस सर। डबल शेप होता है, तो दूर है। अब देखोगे ध्यान से तो बॉन्ड पोलैरिटी है, और इसी के साथ ऑर्बिटल की भी तो पोलैरिटी है। ये ऑर्बिटल की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ऑर्बिटल की पोलैरिटी इस डायरेक्शन में जा रही है। ये कैसे होता है? और देखो एक ऑर्बिटल इस तरह से, इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर रह रहा है जहां पे ज्यादा रीजन है, तो ऑफ कोर्स ये इस तरह से होगा नहीं पोलैरिटी इसकी ऑर्बिटल की। क्योंकि हमने पढ़ा था ना p वाला तो इस तरीके से होता है, p वाला डबल डबल होता है, तो ये वाला साइड ज्यादा नेगेटिव रहेगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है? यस सर। अब इसमें देख सकते हो तुम, इन केस ऑफ NH3 the bond polarity is in same direction as of orbital polarity। ठीक है, तो बॉन्ड पोलैरिटी किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में है ऑर्बिटल पोलैरिटी के। बट इन NF3 bond polarity is in opposite direction of orbital polarity। yes, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, therefore तो इसमें रिजल्टेंट हमें पता लग जाएगा NH3 का ज्यादा होता है। यस, नेट म्यू इसका ज्यादा हो जाएगा और इसका जो नेट म्यू है वो कम हो जाएगा। therefore ammonia is more polar than। सर पोलर होने से फर्क क्या पड़ता है? अगर एक ज्यादा पोलर है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा दोनों में? पोलर मॉलिक्यूल, पोलर एक जो पोलर चीज होगी वो वाटर सॉल्युबल हो जाती है ज्यादा, इसके वाटर में डिसॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, पोलैरिटी जो होते हैं प्लस माइनस अगर आ गया तो समझ सकते हो कि इसमें एक दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अच्छा, बेसिकली पोलैरिटी टोटल चार्ज इंडिकेट कर देता है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे, मतलब एक तरीके से नेट है उसको इंडिकेट करता है। मेन जो इसका पोलैरिटी का इफेक्ट है वो एक तो सॉल्युबिलिटी में आता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और दूसरा जो इफेक्ट है, मान लो HCl है तो ये माइनस ये प्लस, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसके बीच में
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब सर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी सब में सेम होगी, सारे उसी पर्टिकुलर सेम मॉलिक्यूल की, लाइक एक HCl का हाँ मॉलिक्यूल और हाँ दूसरा हाँ, HCl की, बिल्कुल तो बिल्कुल, दोनों की यस सेम होगी। यस, दोनों की सेम। इसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वगैरह ये सब भी निकालते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन वो चीज जेई वगैरह में पढ़ाया जाएगा, सीबीएसई में नहीं, ठीक है। कैसे पोलैरिटी से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ये सब कुछ निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, वो सारा कुछ उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो बाद में पढ़ेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर, अब देखो polarity increases, intermolecular force of attraction between molecules, ठीक है। तो this leads to increased boiling and melting point, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, ये लिख लेता हूँ। देख लो। सो अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं जेई नीट फाउंडेशन फॉर NTSC, सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन एन अकेडमी, और यहाँ पर इट इज़ एन इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप अपनी क्लास 8 से क्लास 9 10th तक की सारी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। यहाँ पर 100% सिलेबस कवरेज होगा फॉर NCERT, ओलंपियाड्स एंड फाउंडेशन, एंड हियर ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड एंड गेट ऑल इंडिया रैंक। ओके, सो दिस इज़ वेरी इसेंशियल एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। देखिए इसमें जो आपको फीचर्स दिए जाएंगे, दैट इज लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, unlimited access to all courses, practice test, batch courses, mentorship and guidance, exhaustive coverage of syllabus, and there will be regular doubt clearing and answer writing sessions, and live test series will be there, and even study material PD and PDF format will be provided to you. So और अगर इसमें आपको देखा जाए तो और क्या क्या बेनिफिट है, there are many benefits। हम लोग आइकॉनिक भी देते हैं सब्सक्रिप्शन, as well as students also gets plus subscription also। ओके, तो इसमें जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, आइकॉनिक एंड प्लस, ठीक है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले आपको एक पर्सनल कोच दिया जाएगा, मतलब जो स्टूडेंट्स जनरली नीट के लिए हैं, जो स्टूडेंट्स जनरली IIT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनको एक बहुत ही अच्छी रैंक होल्डर से हम उनकी पर्सनल कोचिंग भी करवाते हैं टीचर्स के अलावा। मीन्स टीचर विल बी देयर टू टीच यू, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। तो जिसमें आपको डाउट्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लस में भी हैं। प्लस में अगर आपको देखा जाए तो लाइव क्लासेस है, क्रैश कोर्स है, वीकली टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग है। ओके, सो आइकॉनिक मीन्स द मेन फीचर ऑफ आइकॉनिक इज अबाउट द पर्सनल कोचिंग। ओके, स्टडी प्लानर है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंस्टेड ऑफ प्लस यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे 48 मंथ्स का, सपोज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, okay, and in 9th standard you want to enroll for JEE NEET Foundation for 4 years, okay। तो यहाँ पर देखिए आपको प्लस और आइकॉनिक के दोनों के बेनिफिट्स आपको दिखाए हुए, रेट्स आपको दिखाए हुए। प्लस के लिए 95,000 है, आइकॉनिक के लिए ये रेट है, ठीक है। नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो अवेलेबल। अगर जो बच्चे 10th में हैं, दे कैन एनरोल इन 3 years कोर्स, सो दे विल बी गेटिंग 36 months
package. For plus, this is the rate. This is for Iconic, 24 months. And those who are in class 9th, they can take 24 month also if they are planning to take NTSC, NEET and JEE courses after completing their 10th. Then they can enroll for 24-month courses, and 12-month course for those studying in 10th and want to join JEE NEET course after 10th. Okay, so this is the main package we have. Okay, so now don't pay this price. Okay, now you have to use a referral code also, because what will happen is that suppose you are taking any subscription, and if you use my referral code, that is chemistry files, okay, in that case you will get an additional advantage of 10% discount in every package you will be getting. Okay, so for 10% discount you can use the code chemistry files. Okay, so, and if there is any query, you can call me on this number. So link number is again given in description. Link is also in description. Enroll, subscribe to the Telegram channel and subscribe to this channel also. हेडिंग बनाओ, ये कौन से नंबर का था, बॉन्ड और